जय श्री राधे भक्तों। क्या आप जानते हैं कि हमारे जीवन में समय का कितना बड़ा महत्व है। शुभ मुहूर्त में किया गया कार्य जहां सफलता दिलाता है, वहीं वर्जित समय में की गई छोटी सी गलती भी भारी नुकसान का कारण बन सकती है। आज हम बात करने जा रहे हैं अप्रैल 2026 में आने वाले पंचक के बारे में। ज्योतिष की दुनिया में पंचक का नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अप्रैल 2026 का पंचक आपके लिए सौभाग्य के द्वार भी खोल सकता है। जी हाँ, क्योंकि यह एक राज पंचक है। अप्रैल 2026 में पंचक कब से कब तक है, राज पंचक क्या होता है और इसके क्या फायदे हैं, वे कौन से 5 काम हैं जो आपको भूलकर भी इन 5 दिनों में नहीं करने चाहिए, और यदि कोई इमरजेंसी हो तो इसके दोष से कैसे बचें। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है। तो चलिए जानते हैं अप्रैल 2026 के पंचक काल को। सबसे पहले समझते हैं कि पंचक होता क्या है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में गोचर करता है तो उस समय को पंचक कहा जाता है। नक्षत्रों की बात करें तो धनिष्ठा नक्षत्र का आधा भाग, शतभिषा नक्षत्र, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और रेवती नक्षत्र, इन 5 नक्षत्रों के मिलन से पंचक बनता है। मान्यता है कि इन नक्षत्रों के प्रभाव के कारण इस दौरान किया गया कोई भी शुभ या अशुभ कार्य 5 बार दोहराया जाता है। इसलिए यदि आप कोई गलत काम करते हैं तो उसकी पुनरावृत्ति होने का डर रहता है। अप्रैल 2026 में पंचक काल की शुरुआत 13 अप्रैल सुबह 3:44 से प्रारंभ होगा। पंचक काल की समाप्ति 17 अप्रैल दोपहर 12:02 पर होगा। यानी कि पूरे 5 दिनों तक चंद्रमा इन विशेष नक्षत्रों में भ्रमण करेंगे। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 13 अप्रैल को सोमवार है और ज्योतिष के नियमों के अनुसार सोमवार से शुरू होने वाला पंचक राज पंचक कहलाता है। भक्तों, नाम से ही स्पष्ट है राज पंचक। यह राजा जैसा सुख देने वाला पंचक है। आमतौर पर लोग पंचक से डरते हैं, लेकिन राज पंचक को काफी शुभ माना गया है। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, किसी सरकारी टेंडर को डालना चाहते हैं या अपनी संपत्ति से जुड़ा कोई बड़ा सौदा करना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। राज पंचक के दौरान किए गए कार्यों में मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। अगर आप कोई नया बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं या राजनीति में कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं, तो 13 से 17 अप्रैल के बीच का समय वर्जित कार्यों को छोड़कर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। भले ही यह राज पंचक है, लेकिन कुछ पारंपरिक नियम कभी नहीं बदलते। शास्त्रों में पंचक के दौरान 5 कार्यों को सख्त मना किया गया है। दक्षिण दिशा की यात्रा। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है। पंचक में इस दिशा में यात्रा करने से दुर्घटना का भय रहता है। यदि जाना बहुत जरूरी हो तो घर से दही खाकर निकलें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। घर की छत डलवाना। यदि आप नया मकान बनवा रहे हैं तो याद रखिए 13 से 17 अप्रैल 2026 के बीच घर का छत न डलवाएं। इससे घर के सदस्यों में कलेश और धन की हानि हो सकती है। लकड़ी और घास का संचय। पंचक के दौरान ईंधन के लिए लकड़ी इकट्ठा करना या घास का ढेर लगाना मना है। पुराने समय में इसे अग्निकांड से जोड़कर देखा जाता था। पलंग या चारपाई बनाना। इस दौरान नया बिस्तर खरीदना या पलंग बनवाना अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इस पर सोने वाले व्यक्ति को मानसिक तनाव या शारीरिक कष्ट घेर सकते हैं। सौदाह यानी कि अंतिम संस्कार। यह सबसे संवेदनशील नियम है। यदि पंचक में किसी की मृत्यु हो जाए तो अंतिम संस्कार के समय आटे या कुश के 5 पुतले बनाकर साथ में जलाए जाते हैं, ताकि पंचक दोष का प्रभाव खत्म हो सके। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर कोई काम बहुत जरूरी हो तो क्या करें। ज्योतिष शास्त्र हर समस्या का समाधान देता है। अगर लकड़ी खरीदना जरूरी हो तो गायत्री मंत्र का जाप करें। अगर दक्षिण दिशा में जाना ही पड़े तो घर से निकलने से पहले गुड़ का सेवन करें। अगर छत डलवाना अनिवार्य हो तो मजदूरों को मिठाई खिलाएं और भगवान गणेश की विशेष पूजा करें। लेकिन याद रखें, श्रद्धा और विश्वास ही सबसे बड़े उपाय हैं। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु पंचक काल में 13 से 17 अप्रैल के बीच हो जाती है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। गरुड़ पुराण के अनुसार इसके लिए पंचक शांति का विधान है। दाह संस्कार के समय 100 के साथ 5 पुतले कुश या आटे के बने हुए रखे जाते हैं। इन पुतलों का भी 100 के साथ ही पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार किया जाता है। ऐसा करने से पंचक दोष समाप्त हो जाता है और परिवार पर आने वाला संकट टल जाता है। जैसा कि आपने जाना कि सोमवार का पंचक राज पंचक है,
वैसे ही अन्य दिनों के पंचक इस प्रकार होते हैं। रोग पंचक, रविवार को शुरू होने वाला बीमारियों का डर। अग्नि पंचक, मंगलवार को शुरू होने वाला आग और अदालती मामलों का डर। मृत्यु पंचक, शनिवार को शुरू होने वाला बेहद कष्टकारी और जानलेवा। शुक्रवार को शुरू होने वाला चोर पंचक, धन हानि और चोरी का योग। बुधवार और गुरुवार इन दिनों शुरू होने वाले पंचक सामान्य माने जाते हैं। इनमें ऊपर बताए गए 5 वर्जित कार्यों के अलावा अन्य काम किए जा सकते हैं। तो भक्तों, यह थी अप्रैल 2026 के राज पंचक की पूरी जानकारी। हमने जाना कि कैसे सोमवार से शुरू होने वाला यह पंचक आपके करियर और संपत्ति के लिए शुभ है और कैसे कुछ सावधानियां बरतकर आप आने वाले संकटों को टाल सकते हैं। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके काम आएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट